जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी जिसमें हम आधुनिक भारत कंप्लीट कर रहे थे। ओके दोस्तों आज हमारी अंतिम क्लास होगी आधुनिक भारत की, जिसमें हम अपना आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कल हम द्वितीय विश्व युद्ध तक पढ़ लिए थे, आज हम अमेरिका की क्रांति से पढ़ेंगे। ओके, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिका की क्रांति से है। यह घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। अमेरिका की क्रांति का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी है। दांते के पुनर्जागरण में पेंटॉक नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेंटॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। यह इटली का निवासी था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों ये पुस्तक पूछी जाती है। लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये तीनों इटली के महान चित्रकार थे। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा तथा लास्ट सपर नामक चित्र बनाए थे। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने माइकल एंजेलो ने मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक थॉमस मोर ने लिखी, जो इंग्लैंड का निवासी था। शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था और इसने रोमियो एवं जूलियट नामक कृति की रचना की। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप से हुई थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। ओके दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। फ्रांस की क्रांति में रूसो, वोल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक की रचना वोल्टेयर ने की थी। वोल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी माना जाता है। ट्राफेलगर का युद्ध 1805 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश कहा। वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई। इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। यहाँ पर इसकी मृत्यु 1821 में हो गई। नेपोलियन को लिटिल कार्पोलर भी कहा जाता है। ओके दोस्तों ये पूरे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैज़िनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। रूस की क्रांति। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस का जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 ईस्वी में दिलाई। रूसी की क्रांति 1917 में हुई। इस क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है।
जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। यह 1862 ईस्वी में प्रशा का चांसलर बना। ओके दोस्तों, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को माना जाता है। यह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था। चीनी क्रांति। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक डॉक्टर सनयात सेन था। डॉक्टर सनयात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ आज हमारी आधुनिक भारत की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। कल से हम आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वैसे तो मैं मध्यकालीन भारत स्टार्ट करूँगी। ओके दोस्तों, जिसमें से आप लोगों की हिस्ट्री धीरे धीरे पूरी कंप्लीट होती जाए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप लोग अपने सजेशन ज़रूर दिया करिए। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।